हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद साहू पढ़ोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैंने आपके लिए 2 लेक्चर पिछले डाल चुका हूं परसेंटेज के, तो आप उसको अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद आज तीसरा लेक्चर है, तीसरी क्लास है, तो उसको हम शुरू करते हैं। मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ कि अगर किसी संख्या में उसी संख्या का 33 से ही 1/3% जोड़ा जाता है तो वह संख्या 400 हो जाती है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, समझते हैं इसको। सबसे पहले अगर मैं देखूं इसमें कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको मैथ्स में आपकी परसेंटेज चैप्टर से काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक, तो इसके मैं 2 तरीके बता रहा हूं और इसमें इस टाइप के मैं 4 से 5 क्वेश्चन आपको आज करवाऊंगा। पहले एक तरीका आपको बेसिक बता देता हूं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा और आप कभी इसी क्वेश्चन को अगर कहीं अलग चेंज करते हैं तो आप उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो बेसिक सा पहले बेसिक मेथड देखते हैं, फिर उसको हम अच्छे से ये बेसिक जो आपका है ये कॉन्सेप्ट के लिए है कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो और आप समझ सको चीज़ों को। और जो दूसरी मेथड बताऊंगा वो आपको एग्जाम में अप्लाई करनी है। ठीक है, देखिए जैसा क्वेश्चन हमसे बोल रहा है हमें वैसे ही करते जाना है। अगर किसी संख्या में उसी संख्या का, क्या है बात कि किसी संख्या में, तो हमने वो संख्या क्या माननी, मान लीजिए वो संख्या क्या है आपके पास, x है। ठीक, अगर किसी संख्या में उसी संख्या का, तो x जो मैंने माना कि मेरी संख्या क्या है x, तो उसी संख्या का मतलब कि x का ही 33 1/3% ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। ये जो क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही आपको आगे बढ़ना है। अगर किसी संख्या में, यहाँ तक अगर आपका क्वेश्चन आया तो x मान लिया कि अगर x में x का 33 से 1/3% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 400 हो जाती है। जैसा आपसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसा ही आपको करना है। इतनी बात क्लियर है? यहां तक आपको सबसे पहले क्वेश्चन को ना तोड़ना सीखना आना चाहिए कि हम कैसे क्वेश्चन को तोड़ेंगे। तो जैसा हमसे क्वेश्चन ने बोला था हमने वैसे ही कर दिया। ठीक है, आगे क्या बोला, अब इसको सॉल्व करना है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या माना था कि मेरी वास्तविक संख्या क्या है, मेरी वास्तविक संख्या है x। तो x में उसी संख्या का 33 से 1/3% जोड़ दिया तो संख्या कितनी बन गई, 400। सॉल्व करें x प्लस, अब 33 1/3% को मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करना नहीं बताऊंगा। आप टेबल देखिए, उसमें आपको 33 1/3 की वैल्यू कितनी दी है, इसकी वैल्यू है आपके पास 1/3 लिख दिया हमने, बराबर कितना है 400। ठीक है, अब हमने इन दोनों का एलसीएम लिया। यहाँ 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 1 और 3 का एलसीएम होगा 3, 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा 3 हमने लिख लिया। अब 1 का भाग हम 3 में देंगे। 3 में कितनी, अगर 1 से हम डिवाइड करेंगे 3 को तो कितने टाइम जाएगा, 3 बार, तो 1 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 × x प्लस 3 का भाग फिर 3 में देंगे तो 1 टाइम 1 बार जाएगा और उसका इंटू करेंगे x में, तो क्या हो जाएगा आपके पास 400। तो ये संख्या क्या हो गई आपके पास 4x प्लस 4x/3, 3x और x कितना हो गया 4x, तो 3x प्लस x 4x/3 इक्वल टू कितना 400। तो 4x/3 बराबर 400। तो अब इससे डिवाइड किया हमने 400 को, 400 गुणे 3/4, तो क्या हो जाएगा आपके पास 300। ठीक है, तो वास्तविक संख्या हमारी x का मान कितना आ गया आपके पास, x का मान आ गया आपके पास 300। ठीक है, क्या था हमारा क्वेश्चन कि किसी संख्या में उसी संख्या का 33 से 1/3% जोड़ा जाता है तो वह संख्या 400 हो जाती है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। हमने क्या माना कि मेरी संख्या है वो वास्तविक संख्या x, तो x का 33 से 1/3% जोड़ा तो संख्या कितनी हो गई 400। ठीक, सॉल्व किया हमने, क्या आ गया x बराबर 300। तो वो संख्या हमारी क्या थी, वो संख्या हमारी वास्तविक संख्या 300 होगी, जिसमें उसी 300 का 33 से 1/3% जोड़ा जाए तो वो 400 बन जाएगी। ये तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि आपने कर लिया। ठीक है, अब हमें एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक है, एग्जाम में क्या करना है वो देखिए। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा परसेंटेज। इस टाइप के क्वेश्चन में आप कहाँ जाओगे, सबसे पहले आप जाओगे परसेंटेज पे कि परसेंटेज क्या दी है आपको लिखना है सबसे पहले 33 1/3
3%। देख लिया आपने, परसेंटेज पे गए, हमें कोई मतलब नहीं है अभी क्वेश्चन से किसी भी संख्या से, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या देखना है, हमें देखना है कि परसेंटेज क्वेश्चन में कितनी दी है। परसेंटेज दी है आपकी 33/3 और इसकी वैल्यू कितनी होती है। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ ऐसा कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो आपको मन में बोलना है कि इसकी वैल्यू होती है 1/3, तभी आपको चीज़ें समझ में ज़्यादा आएंगी, ठीक है। 33/3 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/3। अभी जो 1/3 में ये हमेशा हमारा ओरिजिनल नंबर रहेगा, ठीक है। ओरिजिनल नंबर रहेगा, वास्तविक संख्या रहेगी। हमारा इसमें जो नीचे रहेगा बेस रहेगा, ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा, आधार रहेगा, जो ये रहेगा हमारी वास्तविक संख्या, ओरिजिनल नंबर, ठीक। और ये जो ऊपर जो हमें बता रहा है, ये साइन जो ऊपर है, जो ये इससे बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि जोड़ा जाता है तो जो ऊपर वाली संख्या रहेगी अंश बटे हर वाली हमारी रहेगी वास्तविक संख्या, और ऊपर वाली जो संख्या रहेगी वो हमेशा आपकी क्या बताएगी, या तो बढ़त बताएगी या घटना बताएगी या बढ़ना बताएगी। क्लियर है। और वास्तविक संख्या क्या रहेगी, 3, और बड़ी कितनी, 1। अब हमसे क्वेश्चन पढ़ते हैं वापस से कि अगर किसी संख्या में उसी संख्या का 33 सही 1/3% जोड़ा जाए, तो आप एक चीज बताइए, ये हमारी ओरिजिनल नंबर है, जैसे हमने उस पहली मेथड में x माना था, तो यहाँ पर हम संख्या क्या मानेंगे कि मेरी वो संख्या कौन है, मेरी वो संख्या है 3। 3 में हम कितना जोड़ रहे हैं, 33 सही 1/3% अगर हम जोड़ा जाए उसी संख्या का, तो आप देखेंगे कि जो आपकी बेस आधार रहेगा, बेस रहेगा, उसमें हम 3 का, जैसे मान लीजिए 3 का 33 सही 1/3% निकालिए, कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3% होगा आपका 1, ठीक है। समझ में आ रहा है, 3 का 33 से 1/3% कितना होगा, हमेशा 1, ठीक है। तो इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आएंगे, तो अब मान लीजिए 25% होता, 25% क्या होता है, चलिए उसको मैं अगले उसमें बता दूंगा। अभी अब इसको इस पर फोकस कीजिए कि 33 सही 1/3%, 33 से 1/3%, हमें यही बोला था ना कि 3 का किसी संख्या का, हमने क्या मानी कि हमारी संख्या क्या है, 3 है, तो 3 का 33 से 1/3% होता है 1, जो कि ऊपर आ गया, ठीक है। तो उसी संख्या में जोड़ा जाए, किस संख्या में जोड़ा जाए, मतलब 3 में जोड़ा जाए। अब 3 में हम कितना जोड़ेंगे, 3 में हम जोड़ेंगे 1, तो ये 3 यूनिट हमने माना कि हमारी ओरिजिनल नंबर क्या है, 3 यूनिट। ओरिजिनल संख्या वास्तविक संख्या कितनी है, 3 यूनिट, और जो जोड़ा जाए वो कितना जोड़ रहे हैं हम, 1 यूनिट। तो 3 यूनिट में अगर हम +1 यूनिट ऐड करेंगे तो संख्या कितनी हो रही, 400 हो रही, ठीक है। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 4 यूनिट की वैल्यू हो गई 400, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400/4 कितनी हो गई, 100। तो हमें यहाँ से क्या समझ में आया कि अगर किसी संख्या, मान लीजिए वो 3 है, अपने जैसी परसेंटेज तोड़ा, तो नीचे जो बेस आया, आधार आया, वो आपको हमेशा ओरिजिनल नंबर मानना है, ओरिजिनल संख्या माननी है। तो 3 का जब 33 से 1/3% निकालोगे तो कितना आएगा, 1। हमसे जोड़ने का बोला, हमने +1 कर दिया। वास्तविक संख्या क्या मानी, 3 यूनिट, उसमें 1 जोड़ा, कितनी हो गई, 4 यूनिट। 4 यूनिट हमारे अकॉर्डिंग संख्या कितनी है, 4 यूनिट, और उनके अकॉर्डिंग संख्या कितनी है, 400। तो दोनों बराबर होना चाहिए, जो हमने माना और जो उन्होंने हमसे बोला, बराबर रखा। 4 यूनिट बराबर 400, तो 1 यूनिट बराबर 100। हमने क्या संख्या मानी थी वास्तविक, 3 यूनिट। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 100 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 3 × 100 कितनी हो जाएगी, 300, 300। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अभी मैंने आपको ये समझाया, इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये सब क्या है, नहीं तो ये आपका बगैर पेन और कॉपी के हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। चलिए इसको और एक बार और देखिए अच्छे से। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि अगर किसी संख्या में उसी संख्या का 25% जोड़ा जाता है, तो वह संख्या 1000 हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास कि अगर किसी संख्या में उसी संख्या का 25% जोड़ा जाता है, तो वह संख्या 1000, कितना, 1000 हो जाती है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए करते हैं। मैंने माना कि मेरी वास्तविक संख्या क्या है,
एक्स वाली मेथड से आप लोग देख लेना, इस कोशिश करने की। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। 25% सबसे पहले आपने देखा कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में आपको दिया है 25%, 25%। आपने 25% की वैल्यू होती है 1/4। कोई दिक्कत यहाँ पर? ये हमारा होगा ओरिजिनल नंबर, वास्तविक संख्या, और ये होगी आपकी बढ़त, क्योंकि हमसे जोड़ा जाता है मतलब बढ़ा रहे, तो ये होगी आपकी बढ़त। ओरिजिनल संख्या को, वास्तविक नंबर संख्या को कितने से बढ़ा रहे हैं आप? 1 यूनिट से। मैंने माना कि 4 + 1, ये क्या है आपका यूनिट। किसी संख्या का 25%, अब 4 का 25% निकालोगे तो हमेशा कितना आएगा? 1। तो 4 का 25% मतलब 1, उसी में हम जोड़ते हैं तो संख्या कितनी हो रही? संख्या हो जा रही 1000। कोई दिक्कत? ठीक है। 404 था ओरिजिनल नंबर, 1 जोड़ा तो कितना हो गया? 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपके पास? 1000। तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी आपके पास 200। 5 से 1000 को भाग दिया 200। हमसे वास्तविक संख्या पूछी, तो वास्तविक संख्या कितनी थी आपके पास बच्चों? 4 यूनिट की वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या आपसे पूछी तो कितनी थी वो? 4 यूनिट की ओरिजिनल नंबर। कितनी थी? 4 यूनिट की। ठीक है, 4 यूनिट थी। तो 4 यूनिट इंटू कितना आप करोगे? 200। क्यों? क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1 यूनिट की वैल्यू है 200। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 800। समझ में आया आपको? बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है ये क्वेश्चन का। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको और अच्छे से देखिए आप एक बार। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अभी हम क्या कर रहे थे? संख्या में जोड़ने वाले क्वेश्चन कर रहे थे। अब एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं घटाने पर आधारित, कि अभी हम जोड़ ही रहे केवल। अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3%, ठीक है, 16 सही 2/3% घटा दिया जाता है, घटा दिया, अगर किसी संख्या में उसी संख्या का 16 सही 2/3% घटा दिया तो वह संख्या 500 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब जो मैंने आपको x वाली मेथड बताई थी उसमें x प्लस किया था, यहां पर माइनस कर सकते हैं आप, वो आप कर लेना एक बार। चलिए करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, किसी संख्या में उसी संख्या का, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? 16 2/3%। क्या होती है 16 2/3%? बोलिए। हाँ, आवाज नहीं आई अभी तक आप लोगों की। 16 2/3% कितना होगा? ठीक है, कितना होगा? 16 2/3% होगा 1/6। जिसने बोला वो भी ठीक, नहीं बोला तो अब बोलेंगे आगे। ठीक है, 16 2/3% की वैल्यू होगी 1/6। ये हमारी हमेशा ओरिजिनल नंबर, वास्तविक संख्या कहलाएगी। क्यों? क्योंकि 6 का जब 16 सही 2/3% निकालोगे तो हमेशा 1 आएगा। वही हमसे पूछा है कि 16 सही 2/3% आपको निकालना है और उसमें से वास्तविक संख्या में से घटाना है। ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, ये हमारे इस टाइम घटाएंगे क्योंकि हमने घटाने का बोला है हमसे। ठीक है, तो 6 में से हम 1 घटाएंगे तो 6 यूनिट माइनस 1 यूनिट। अब ऐसा जब हम कर देते हैं कि उसी संख्या में किसी संख्या का उसी संख्या का 16 2/3% घटा दिया जाए। घटा दिया हमने 6 में से 1, कितने के बराबर हो जाता है? 500 हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 500 कर ली हमने। तो 6 माइनस 1 मतलब 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 5 यूनिट की वैल्यू आई हमारे पास 500। अगर 5 यूनिट 500 आई तो 1 यूनिट कितनी हो जाएगी? 500/5 मतलब 100। ठीक है, 5 यूनिट अगर 500 आई तो हम 5 का भाग देंगे 500 में, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1 यूनिट की वैल्यू आई आपके पास 100। तो हमें वास्तविक नंबर क्या माना था हमने? वास्तविक संख्या हमने मानी थी 6 यूनिट। ओरिजिनल नंबर या वास्तविक संख्या जो मानी थी हमने वो कितनी मानी थी? 6 यूनिट की। तो 6 यूनिट इंटू 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी? 100। तो कितना हो जाएगा? 600। कोई दिक्कत यहाँ पर? समझ में आया आप लोगों को? ठीक है,
हमसे क्या बोला था, अगर किसी संख्या में उसी संख्या का इतने परसेंट घटा दिया जाता है, तो 6 का हमने जब इतने परसेंट निकालेंगे तो 1 होगा, उसी में से हमने 1 घटाया, 6 माइनस 1 यूनिट बराबर कितना हो जाती है, 500 हो जाती है। 500 के बराबर लिख दिया, तो 5 यूनिट बराबर 500, तो 1 यूनिट बराबर कितनी हो जाएगी, 100। हमने ओरिजिनल संख्या क्या मानी थी, ओरिजिनल नंबर या वास्तविक संख्या क्या मानी थी, 6 यूनिट की, तो 6 इंटू 100 कितना हो गया, 600। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर किसी संख्या का 20% उसी संख्या में से घटा दिया जाए, कितना घटा दिया जाए इस टाइम, 20% घटा दिया जाए, तो वह संख्या 400 हो जाती है, तो वह संख्या 640 हो जाती है। ठीक है, तो वह संख्या 640 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। अगर किसी संख्या में उसी संख्या का इतने परसेंट घटा दिया जाए तो वो संख्या 640 हो जाती है। संख्या बताइए। अब मैं आपको एक ही टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इसके बाद आप लोग मैथ्स की कोई सी भी बुक आप लीजिए और इस टाइप के क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, वहाँ जाके आप प्रैक्टिस करोगे, फिर आपका कॉन्सेप्ट इस टाइप के क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हम इसी टाइप से पढ़ेंगे, टाइप वाइज लेके पढ़ेंगे, और मैं एक ही टाइप के आपके 3 से 4 क्वेश्चन करवाऊंगा, 2 से 3, 4, 5 जो भी इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से। और आप लोगों को यहाँ अच्छे से आराम से सीखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है और प्रैक्टिस करते रहना है साथ में। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपका एक बार कोर्स इसी तरीके से पूरा खत्म हो जाएगा, पूरी अरिथमेटिक प्लस एडवांस दोनों इसी टाइप से पढ़ेंगे विद प्रैक्टिस, अच्छे से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। और एक बार खत्म होने के बाद हम सीधे आएंगे अपने क्वेश्चंस पेपर पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, अगर किसी संख्या में उसी संख्या का 20% घटा दिया जाए। तो आप अगर अभी क्वेश्चन आपको बन जाएगा तो फटाफट इसको कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करेंगे, है ना, क्वेश्चंस का, आंसर्स का जो भी है। ठीक, कोशिश करो उस चीज़ को करने की। पहले अगर आपको ये बन रहा है तो इसको पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए और आंसर अपने आप में देखिए कि कहाँ हमने गलती की। अगर सही आ रहा है तो बहुत अच्छा है, और नहीं आ रहा है तो देखिए इसको। ठीक है, अगर किसी संख्या में उसी संख्या का 20% घटा दिया जाए, हमने सबसे पहले परसेंटेज देखी, कितने की थी, 20% की। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/5। कहाँ से होगी, टेबल से, टेबल बताई थी मैंने आपको। ठीक है, 1/5, तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर होगा, वास्तविक संख्या होगी। ठीक है, अब घटाने का बोल रहा है तो हमने 5 का 20% निकालोगे तो हमेशा 1 आएगा, तो 5 में से 1 घटाएंगे, 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 यूनिट इक्वल टू कितना बात आ रहा है वो, 640 बराबर रख दिया। तो 4 यूनिट बराबर कितना, 640। तो 1 यूनिट आएगी 640/4, कितना आ गया आपके पास, 160। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपके पास 160। ठीक है, हमसे क्या पूछा था, वास्तविक संख्या, ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर हमने कितना माना था, 5 यूनिट की। वास्तविक संख्या कितनी थी हमारे पास, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट के बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, 5 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 160। तो 5 इंटू 160 कितना हो जाएगा, 16×5 80, 800 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर, समझ में आया? बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है। अब देखिए ये बेसिक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि आसान सी चीज़ है, लेकिन इसी चीज़ को हम हमेशा पूरे अरिथमेटिक में इसी का यूज करेंगे। ये परसेंटेज जहां आपको दिख जाएगी पूरी अरिथमेटिक में, चाहे वो एडवांस हो या आपकी इसमें अरिथमेटिक हो या एडवांस मैथ्स हो, दोनों मैथ्स में जहां परसेंटेज दिख जाएगी हम यहां पहुंच जाएंगे और यहां से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपकी मेथड सारी अरिथमेटिक और एडवांस की एक ही रहेगी, इसलिए मैंने परसेंटेज आपको शुरू किया है। ठीक है, चलिए इतने क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। अगर किसी संख्या में उसी संख्या का
अब इस क्वेश्चन को आप कोशिश कीजिए फटाफट, वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए। तो वह संख्या 1000 हो जाती है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए, फटाफट कीजिए कोशिश। आप लोग क्वेश्चन करोगे तो आप लोगों को इंटरेस्ट बनेगा क्वेश्चन करने में, ठीक है। अगर किसी संख्या में उसी संख्या का 9.09% घटा दिया जाए संख्या से, है ना, अगर किसी संख्या से उसी संख्या का इतना % घटा दिया जाए तो वह संख्या 1000 हो जाती है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए, कीजिए कोशिश करने की। चलिए देखें, सबसे पहले परसेंटेज। अब आप 9.09 का मैंने बताया था आपको कितना होता है, देखिए जल्दी टेबल में फटाफट देख लिया, बताइए कितना होता है 1/11। तो 1/11 में 11 क्या रहेगा आपका ओरिजिनल नंबर, वास्तविक संख्या 11 यूनिट हमारी वास्तविक संख्या रहेगी। 1 यूनिट हमें कम करना है, ठीक है, 1 यूनिट कम करना है क्योंकि उन्होंने घटाने का बोला है। अगर वो हमसे बढ़ाने का बोलते तो हम +1 करते, उन्होंने घटाने का बोला तो -1 कर दिया, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर हमारा कितना था 11 यूनिट का, और घटाना कितना है 1 यूनिट। तो ऐसा करने पर कितनी हो जाती है वो संख्या 1000, ठीक है। तो 11 यूनिट माइनस 1 यूनिट बराबर 1000। तो 10 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा 1000 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 100। तो वास्तविक संख्या क्या मानी थी हमने 11, तो क्या हो जाएगी 11 यूनिट कितनी रहेगी हमारी वास्तविक संख्या ओरिजिनल नंबर। तो 11 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू 100, तो कितना हो जाएगा आपके पास 1100। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। राइटिंग आपकी देख लेना आपके हिसाब से राइटिंग का, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत। ये हमने पॉइंट वाला लिया है क्योंकि पॉइंट वाले में थोड़ा सा डर लगता है आप लोगों को, है ना। तो पॉइंट वाला लिया है, तो पॉइंट वाला आपका टेबल में इसकी मैंने वैल्यू लिखाई थी आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अगर किसी संख्या में अगर किसी संख्या में 40 जोड़ा जाता है तो वह संख्या 100 अपनी तो वह संख्या 157 सही 1/7% हो जाती है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को अपने हिसाब से समझ लीजिए, देख लीजिए। अगर किसी संख्या में 40 जोड़ा जाता है तो वह संख्या 157 सही 1/7% हो जाती है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्लियर है। अब इसमें हमसे उनने वैल्यू जोड़ के दी है, ठीक है। तो देखिए करते हैं। अगर किसी संख्या में केवल 40% जोड़ा जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको आना चाहिए 157/7 को सॉल्व करना। इतनी परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको मैंने इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे। इसको मैं तोड़ता हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू अगर हम इंटू +1 करके निकालेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। डायरेक्ट देखिए कैसे निकालते हैं। 157 को लिख रहा हूँ मैं 100% + 50% + 7 1/7%। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है, इतना कर लोगे। अब डायरेक्ट 150 + 7/7 भी लिख सकते थे, ठीक है, वो भी आपके ऊपर है। तो 100% कितना होगा 1, 50% 1/2 और 7 1/7% कितना होता है बोलो बच्चों फटाफट 1/14, ठीक है। अब इनका हम एलसीएम लें। एलसीएम कितना आएगा 14। 1 से डिवाइड किया 14, 2 से डिवाइड किया 14 को 7 टाइम्स और 7 × 1 7, 14 का 1 कितना हो जाएगा आपके पास 22/14, 22/14 या 11/7, ठीक। अब यहाँ तक मैंने किया, ये आपके ऊपर है कि आप कितने जल्दी इन चीज़ों को करते हैं। तो मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट कितनी लिख रहा हूँ
यहाँ तक समझ में आया आपको कि जब मैंने इसको सॉल्व किया तो फ्रैक्शन वैल्यू आई हमारे पास 11/7। रफ कर दूं, चलिए कितनी है आपके पास इसकी वैल्यू सॉल्व करने पर 11/7, क्योंकि इसके पहले जो परसेंटेज आ रही थी वो आपकी इजी आ रही थी 33 1/3 1/3, 20% 1/5, 25% 1/4 इस टाइप से आ रही थी, लेकिन यहाँ सॉल्व करना पड़ा। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर किसी संख्या में, पहले ही बात हो गई कि ये हमेशा हमारा ओरिजिनल नंबर रहेगा, वास्तविक संख्या रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर किसी संख्या में मतलब 7 यूनिट में 40 जोड़ा जाता है, देखिए कोई दिक्कत नहीं, 40 हमने इसमें जोड़ दिया। तो अब देखिए बताइए कि 7 में हम कितना जोड़ रहे हैं, यहाँ पर यूनिट वाइज बात करें तो ये 11 यूनिट है और ये कितनी है 7 यूनिट। तो 7 यूनिट में हम कितना जोड़ रहे हैं 4 यूनिट। 7 से 11 के हुआ होगा तो उसमें कितना जोड़ा होगा, 11 को 7 बनाने में कितना 7 को 11 बनाने में कितना जोड़ा 4 यूनिट। तो 4 यूनिट जब हमने जोड़ा तो हमारे अकॉर्डिंग कितना हो रहा है वो कि 7 को जब 11 बनाना है तो 4 यूनिट जोड़ना है, और उनके अकॉर्डिंग कितना हो रहा है 40 यूनिट। 40 तो जो हमारी 4 यूनिट है वो किसके बराबर है 40 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 40/4 मतलब 10 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10। ठीक है, हमसे क्या पूछी थी, हमसे पूछा था उन्होंने ओरिजिनल संख्या, तो ओरिजिनल नंबर कितना हो गया 7 यूनिट का। तो 7 यूनिट मतलब 7 × 10 = 70। यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ में आया नहीं। किसी संख्या में 40 जोड़ा जाता है, हमने इस परसेंटेज को सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू में भिन्नमान में तोड़ा, भिन्नमान में तोड़ा तो क्या आया आपके पास 11/7। 11/7 आया। हमसे बोला था ये हमेशा ओरिजिनल नंबर होता है वास्तविक संख्या कि किसी संख्या में 40 जोड़ा जाता है, तो हमारे अकॉर्डिंग 40, उनके अकॉर्डिंग 40, हमारे अकॉर्डिंग 4 यूनिट, तब तो 11 यूनिट बना होगा। तो 7 को 11 बनाने में 4 यूनिट जोड़ा, उनने बोला कि 40 यूनिट जोड़ा। ठीक है, 40 जोड़ा तो दोनों बराबर होंगे, प्लस किया 1 यूनिट आ गया, 1 यूनिट डिवाइडेड 40/4 कितना आ गया 10। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 10 होगी तो 7 यूनिट जो कि हमारी वास्तविक संख्या थी, ओरिजिनल नंबर था, उसको कितनी है 7 यूनिट। तो 7 × 10 कितना हो गया 70। ठीक है, तो ये मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन आज करवाए हैं। ये आपका एक टाइप के क्वेश्चन लगभग खत्म हो गए। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन है आपका कि a + b का 60%, a + b × 40% बराबर a - b × 60%। SSC CGL 2008 प्री का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है a/b। ठीक है, a + b का 40% बराबर है a - b के 60% का, तो हमें a अनुपात b निकालना है। करें सॉल्व। a + b का 40%, 40% मतलब कितना 2/5, और a - b 40% मतलब, चलिए बता देता हूँ एक बार और। अब ये चीज़ें आपको ना थोड़ा सा जल्दी करना है, अगले चैप्टर जो भी होगा उसमें मैं आपको 40% को डायरेक्ट 2/5 लिखूंगा। ठीक है, 40% हटाएंगे, भिन्न में बदलेंगे, 40/100 किया। a - b 60% को परसेंटेज हटाएंगे, 100 से भाग देंगे, दोनों 100 से 100 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 से 2 और 2 से 3, तो कितना आ गया 2 × a + b बराबर 3 × a - b। ठीक है, 2ab। अब यहाँ देखिए ये है आपके पास 3a - 3b, और ये है आपका 2a + 2b। a की वैल्यू एक साइड लाएंगे तो 3a में से हम 2a घटाएंगे तो कितना आ जाएगा a, और 3b को इस साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 5b। तो a/b रेशो क्या होता है भाग देना, तो a/b कितना हो जाएगा 5। अगर जो भी आपको प्रॉब्लम होती है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।